हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए एक बहुत ही नया टॉपिक, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जो कि क्रोमेटोग्राफी का एक टाइप है। ये वीडियो जो है ये बहुत ही प्रिसाइज होने वाली है, हैंडमेड नोट्स होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और सारा का सारा जो भी कंटेंट है वो आपको ईजी लैंग्वेज में समझ आने वाला कंटेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर, हर एस्पेक्ट को हम कवर करने वाले हैं अबाउट हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, क्योंकि ये एक क्रोमेटोग्राफी का टाइप है, तो हमें पता होना चाहिए क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली हम एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। हमने कोई भी सैंपल ले लिया है, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम उन्हें सेपरेट करते हैं, हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। कंपोनेंट्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनकी सेपरेशन के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसे हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बोलते हैं। ये जो है ये एक बेसिक प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी का। बाकी इस पर मैंने पूरी वीडियो भी अपलोड की है ऑन क्रोमेटोग्राफी स्पेसिफिकली, तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक होगा वो मैं आई बटन में डाल दूँगी, और मैं प्रेफर करूँगी कि आप पहले ये वीडियो देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ आएँ। ठीक है जी, तो अब क्रोमेटोग्राफी के बारे में हमने कुछ बेसिक सा पढ़ लिया क्या होता है। अब हम देख लेते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और HPLC, जो इसी की शॉर्ट फॉर्म है, इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट, आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई ईच कंपोनेंट इन अ मिक्सचर। तो ये बेसिकली क्रोमेटोग्राफी की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें क्वांटिफाई करते हैं, हर एक कंपोनेंट को किसी भी मिक्सचर के। The mixture is separated using basic principle of column chromatography and the identified and quantified by spectroscopy। जो मिक्सचर है ना, उसको हम बेसिकली जो उसके ऊपर प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं ना, वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ही होता है, और उसके बाद जो सैंपल को हम आइडेंटिफाई या क्वांटिफाई करते हैं वो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू करते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है ये भी क्रोमेटोग्राफी का एक टाइप है। इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के ऊपर, इसका भी जो लिंक होगा वो मैं आपको आई बटन में दे दूँगी। ठीक है, सो कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है वो बेसिक टाइप की क्रोमेटोग्राफी है, और इसी का जो प्रिंसिपल होता है ना, बेसिक प्रिंसिपल, उसी को हम इस टेक्निक में यूज़ करते हैं HPLC टेक्निक के अंदर। बस एक मॉडिफाइड फॉर्म हम कह सकते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी की है ये। ठीक है, और इसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं ना, उनको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं। HPLC इज इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, as instead of solvent being allowed to drip through column under gravity, it is forced through under high pressures of up to 400 atmosphere। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता था कि हम एक कॉलम के अंदर अपना जो सॉल्वेंट है वो ऐड करते थे, अपना सैंपल ऐड करते थे, और उसको अंडर ग्रेविटी हम उसको मूव होने के लिए छोड़ देते थे। लेकिन HPLC में, क्योंकि ये हाई परफॉर्मेंस है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम उसे फोर्स कराते हैं सैंपल को कि तू मूव कर। कैसे फोर्स कराते हैं? उसको हाई प्रेशर प्रोवाइड करके 400 एटमॉस्फेयर तक का। HPLC कैसे डिफरेंट है कॉलम क्रोमेटोग्राफी से, ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है। तो कैसे डिफरेंट है कि HPLC जो है वो इम्प्रूव्ड फॉर्म है कॉलम क्रोमेटोग्राफी की, और इसमें क्या होता है कि हम जो हमारे पास सॉल्वेंट प्रेजेंट है, हम उसको मूव कराते हैं, हम उसको फोर्स करते हैं कि मूव करे अंडर हाई प्रेशर्स, जबकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम उसे अलाउ करते थे कि तू ग्रेविटी के अंडर ही मूव कर। यहाँ पर हम उसे फोर्स करा रहे हैं टू मूव अंडर 400 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इसका डायग्राम देख लेते हैं फटाफट से। सो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, सबसे पहले आपको मिलेगा मोबाइल फेज, या फिर मैं कह सकती हूँ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है उसे हम एक बीकर के अंदर ले लेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है? ये मोबाइल फेज है जो कि हमारे सैंपल के साथ मूव करेगा। सो सॉल्वेंट हमने ले लिया है एक बीकर के अंदर, वहाँ से एक पाइप जा रही है जिसके साथ हमने पंप अटैच कर दिया, और ये पंप क्या करेगा, ये इन पार्टिकल्स को मूव करने के लिए फोर्स प्रोवाइड करेगा। जो हमने कहा ना कि हाई प्रेशर के अंदर हम मूव कराते हैं पार्टिकल्स को, कंपोनेंट्स को, तो ये पंप जो है ये वो प्रेशर जनरेट करेगा। इसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर हम अपना सैंपल जो है उसे इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पर सैंपल इंजेक्ट करने के बाद वो सैंपल मूव करता है थ्रू दिस कॉलम। इस कॉलम को हम HPLC कॉलम बोलते हैं। HPLC टेक्निक में कौन सा कॉलम यूज़ होता है? HPLC कॉलम यूज़ होता है, और इसके अंदर जो है, इसे जो है हम स्टेशनरी फेज बोलते हैं। इसके अंदर जो है एड्जॉर्बेंट अप्लाइड होता है। ठीक है, तो इसे हम स्टेशनरी फेज बोलते हैं। सैंपल जो है वो यहाँ से मूव करता है अलोंग विद मोबाइल फेज, कुछ यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है स्टेशनरी फेज में, और जो ज़्यादा इंटरेक्शंस करता है स्टेशनरी फेज के साथ वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कम इंटरेक्शंस करता है वो आगे की तरफ मूव करता है। उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आते हैं उन्हें ये डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, और एक PC के थ्रू जो है ये
डाटा को शो करता है। उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो दूसरे बीकर के अंदर हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिक जो है, ये बेसिक डायग्राम है HPLC का, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का। ठीक है जी। तो अब देख लेते हैं कि ये फेजेस कौन कौन से होता है। जैसे हम यहाँ पर स्टेशनरी फेज़ की बात करें तो स्टेशनरी फेज़ भी कह सकते हैं, HPLC कॉलम भी हम कह रहे हैं, एडजॉर्बेंट भी से हम कह सकते हैं। कॉलम पैकिंग मटेरियल जो होता है, इसका मतलब ये वाला जो मटेरियल है जो हम एडजॉर्बेंट कह रहे हैं यहाँ अप्लाइड होता है। इस स्टेशनरी फेज़ के अंदर जो एडजॉर्बेंट अप्लाइड होता है वो जनरली सिलिका का या फिर पॉलीमर्स का बना हुआ होता है। सिलिका या फिर पॉलीमर्स की कोटिंग प्रेजेंट होती है इसके ऊपर, जिसके साथ कि ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स और इस सैंपल के मॉलिक्यूल्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ HPLC। तो प्रिंसिपल या फिर हम कह सकते हैं बेसिकली जो वर्किंग होती है HPLC की वो, ठीक है। द प्योरिफिकेशन टेक्स प्लेस इन अ सेपरेशन कॉलम बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। जो भी प्योरिफिकेशन होती है ना, मतलब जो भी सैंपल में से सेपरेशन होती है ना, वो कहाँ पर होती है? वो दो फेजेस के बीच में होती है, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज मैंने बताया ना, HPLC कॉलम के अंदर हम एडजॉर्बेंट अप्लाइड करते हैं, उसे हम स्टेशनरी फेज बोलते हैं। और जो आगे बीकर के अंदर हमने लिया था वो क्या था? वो था हमारे पास सॉल्वेंट यानी कि मोबाइल फेज। ठीक है। स्टेशनरी फेज इज अ ग्रेन्यूलर मटेरियल विद वेरी स्मॉल पोरस पार्टिकल्स इन अ सेपरेशन कॉलम। जो स्टेशनरी फेज होता है वो एक ग्रेन्यूलर मटेरियल होता है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एक कॉलम के अंदर, जिसे हम HPLC कॉलम या सेपरेशन कॉलम भी बोल देते हैं। मोबाइल फेज इज अ सॉल्वेंट विच इज फोर्स्ड एट हाई प्रेशर थ्रू सेपरेशन कॉलम via a small tube or capillary made of stainless steel. Sample is injected into mobile phase, flow from the pump to the separation column using a syringe. तो मोबाइल फेज जो है ना वो एक सॉल्वेंट होता है जिसे हम हाई प्रेशर पर, पंप के थ्रू हमने देखा ना, हाई प्रेशर पर हम फोर्स करते हैं सेपरेशन कॉलम से या फिर HPLC कॉलम से, विया किसके थ्रू? एक स्मॉल ट्यूब या फिर कैपिलरी, वो छोटा सा स्टेनलेस स्टील जैसा एक बॉक्स था ना जहाँ पर हमने सैंपल को इंजेक्ट किया था, उसके थ्रू। तो सैंपल जो हम इंजेक्ट करते हैं उसे हम करते हैं मोबाइल फेज के फ्लो के अंदर। जो मोबाइल फेज का फ्लो हो रहा होता है थ्रू पंप की वजह से, उसके अंदर हम सैंपल को इंजेक्ट कर देते हैं और उससे फिर वो मूव होता है सेपरेशन कॉलम के अंदर। ठीक है। सब्सिक्वेंटली individual components of sample migrate through column at different rates because they are retained to varying degree by इंटरेक्शंस विद द स्टेशनरी फेज। साथ साथ में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं उस सैंपल के, हमें वो सैंपल ही तो सेपरेट करना है, तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना वो कॉलम के थ्रू मूव करते हैं अलग अलग रेट पर। वो जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना वो अलग अलग इंटरेक्शंस शो करते हैं। अब जैसे ये वाला जो है HPLC कॉलम है, ठीक है, यहाँ से वो कंपोनेंट्स जो है वो मूव करें तो कोई इसके साथ यहाँ पर जाकर इंटरेक्शंस कर लेगा, कोई यहाँ करेगा, ठीक है, कोई बिना इंटरेक्शन करे मूव कर लेगा। तो हर एक कंपोनेंट का जो है अपना एक डिफरेंट इंटरेक्शन का रेट होता है स्टेशनरी फेज के साथ। आफ्टर लीविंग द कॉलम, इंडिविजुअल सब्सटेंसेस आर डिटेक्टेड बाय सुटेबल डिटेक्टर एंड पास्ड ऑन एज अ सिग्नल टू HPLC सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। उस कॉलम को छोड़ने के बाद जब पार्टिकल्स आगे की तरफ मूव करते हैं तो एक एक सब्सटेंस अब सेपरेट हो चुका है क्योंकि कॉलम के अंदर, ठीक है, तो एक एक सब्सटेंस जो है उसे हम डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिटेक्टर। एक डिटेक्टर की हेल्प से हम उन्हें डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद जो भी सिग्नल हमें मिलता है ना उसे हमें कंप्यूटर के ऊपर, जब हम HPLC टेक्निक कर रहे हैं तो हमने HPLC सॉफ्टवेयर उसके अंदर अपलोड किया होगा ना, तो उसके बाद हम उन सिग्नल्स को उस HPLC सॉफ्टवेयर के ऊपर कैप्चर कर लेते हैं। एट द एंड क्रोमेटोग्राम इज इन HPLC सॉफ्टवेयर ऑन कंप्यूटर इज ऑब्टेन्ड। उसके बाद क्या होता है, HPLC सॉफ्टवेयर के अंदर हमें एक क्रोमेटोग्राम मिल जाता है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंसेस के अंदर प्रेजेंट है। द क्रोमेटोग्राम अलाउज आइडेंटिफिकेशन एंड क्वान्टिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है जी। तो ये था प्रिंसिपल HPLC का। अब इसको दोबारा से एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। ये देखो इसका डायग्राम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सैंपल ले लिया है जिसके भी कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कराना चाह रहे हैं। हमने एक सॉल्वेंट ले लिया है जिसे हम मोबाइल फेज कर रहे हैं, मूविंग फेज होगा, ठीक है। इस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो मूव हो रहे हैं इस पाइप के थ्रू, और कैसे मूव हो रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ अ पंप। एक पंप जो है उनको वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, उनको वो प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है मूव करने के लिए, ठीक है। 400 एटमॉस्फेयर तक का ये प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद जो मोबाइल फेस है उसके कंपोनेंट्स मूव कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक स्टेनलेस स्टील का कह सकते हैं या फिर एक कैपिलरी कह सकते हैं या फिर एक स्मॉल ट्यूब कह सकते हैं, वो लगी हुई है जहाँ पर सैंपल को हमने इंजेक्ट करा दिया। जो भी सैंपल हमें आइडेंटिफाई करना है उसको हमने यहाँ पर इंजेक्ट करा दिया। अब ये सैंपल के मॉलिक्यूल्स भी हैं और ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं इस कॉलम के थ्रू मूव करेंगे और जा पहुँचेंगे टू द HPLC कॉलम। अब यहाँ पर
जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं उनका अलग अलग डिग्री होगा मूव करने का, उनका अलग अलग रेट होगा मूवमेंट का थ्रू दिस स्टेशनरी फेज और HPLC कॉलम या फिर सेपरेशन कॉलम हम कह सकते हैं। ठीक है, जो सैंपल है इसके ऊपर हमने एडजॉर्बेंट अप्लाई किया है सिलिका या फिर पॉलीमर्स का। ठीक है, अब ये जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं ये अलग अलग इंटरेक्शन से शो करते हैं, कोई सिलिका के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, कोई कम इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो उन बेसिस पर ये लोग यहाँ पर इंटरेक्शन से शो करते हैं। अब जो मॉलिक्यूल सबसे कम इंटरेक्शन से शो करते हैं वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे ना, है ना, और जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो सबसे पहले एग्जिट हो जाएंगे। जो मॉलिक्यूल्स जो है हायर एफिनिटी शो करते हैं स्टेशनरी फेज के साथ, मतलब उनका बहुत प्रेम प्यार है स्टेशनरी फेज के साथ, वो ज़्यादा इंटरेक्शन से शो करेंगे यहाँ पे, और ज़्यादा इंटरेक्शन से शो करेंगे तो उनको इंटरेक्ट करने में टाइम लगेगा और वो बाद में लेट मूव करेंगे, फास्टर मूव नहीं करेंगे, स्लो मूव करेंगे थ्रू दिस कॉलम, और लास्ट में हमें मिलेंगे। ठीक है, अब पहले जो मॉलिक्यूल्स जाएंगे, जो पहले मॉलिक्यूल्स जाएगा उनको डिटेक्टर भी पहले डिटेक्ट करेगा तो उनका क्रोमेटोग्राम भी पहले बन जाएगा। ठीक है, उस समय पता चल जाएगा वो कौन सा मॉलिक्यूल है। इसी तरह से कुछ मॉलिक्यूल जो है वो लेट मूव करेंगे, लेट डिटेक्ट होंगे, लेट उनका क्रोमेटोग्राम बनेगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि मॉलिक्यूल्स की हम सेपरेशन कैसे करते हैं, हम उन्हें आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, ये पूरा प्रोसेस है आपका HPLC टेक्निक का। अब देख लेते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ HPLC, जो मेरे को लगता नहीं कि किसी भी वीडियो के अंदर स्टेट किया गया, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है टाइप्स ऑफ HPLC की। HPLC के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही टेक्निक है, इसके अंदर भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ना ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, इसीलिए वो अक्सर स्किप कर देते हैं, बट आज मैं आपको इसको बहुत ही ईजी मेथड से समझाने वाली हूँ, इसकी सारी की सारी टाइप्स को। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल फेज से। हम जान लेते हैं पहले इसकी 4 टाइप्स होती है, नॉर्मल फेज, रिवर्स फेज, साइज एक्सक्लूजन और आयन एक्सक्लूजन। ठीक है जी, पहले हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल फेज के बारे में। तो नॉर्मल फेज HPLC में क्या होता है, अब सिंपल सी बात है, नॉर्मल फेज है। ठीक है, जो कॉलम है HPLC कॉलम की हम यहाँ पर बात करें तो कॉलम इज फिल्ड विद टाइनी सिलिका पार्टिकल्स एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट इज टेकन एज मोबाइल फेज। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा कॉलम है ना उसको तो हम सिलिका पार्टिकल्स से फिल कर देते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है जैसे हम मोबाइल फेज की फॉर्म में ले रहे हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, जो सिलिका पार्टिकल्स होते हैं इनका जो नेचर होता है वो पोलर होता है। ठीक है, अब हमने कॉलम के अंदर तो पोलर मॉलिक्यूल्स लिए हैं, मोबाइल फेज हमने नॉन पोलर लिया है। तो जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे मिक्सचर के अंदर वो ज़्यादा जल्दी पास करेंगे थ्रू द कॉलम, क्योंकि एज पोलर मॉलिक्यूल्स विल स्टिक लॉन्गर टू द पोलर सिलिका देन नॉन पोलर कंपाउंड्स विल। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, हमारे पास एक कॉलम था ना, कॉलम के थ्रू मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। ठीक है, और हमने एक सोलवेंट लिया था, यहाँ पर हमने सैंपल इंजेक्ट कर दिया है, यहाँ पर हमारा मोबाइल फेज है, सॉल्वेंट है, यहाँ पर हमारा स्टेशनरी फेज है। ठीक है, तो नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में हम क्या कह रहे हैं, नॉर्मल फेज HPLC में हम क्या कहते हैं कि हमने जो स्टेशनरी फेज लिया ना वो हमने सिलिका मॉलिक्यूल्स का लिया, यानी कि वो क्या है, नेचर का पोलर है, और जो हमने मोबाइल फेज लिया है ना वो हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का बना हुआ लिया है, नॉन पोलर सॉल्वेंट हमने उसके अंदर लिया है। ठीक है, अब सैंपल जो है वो तो हमें नहीं पता, उसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर सैंपल के अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर सैंपल के अंदर है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, हमारे पास सॉल्वेंट भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो नॉन पोलर और पोलर तो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, वो जल्दी जल्दी से मूव कर जाएगा। ठीक है, अगर सैंपल जो है उसके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन अगर सैंपल के अंदर है पोलर मॉलिक्यूल्स तो पोलर और पोलर की इंटरेक्शंस होगी। यहाँ पर स्टेशनरी फेज के अंदर आगे पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करेंगे, तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो स्लो मूव करेंगे इंटरेक्शन करते हुए और हमें लेट मिलेंगे। ये ही इतना सा ही फंडा है नॉर्मल फेज का। ठीक है, तो अब पढ़ो इसको एक बार, आप समझ आएगा। कॉलम इज फिल्ड विद टाइनी सिलिका पार्टिकल्स एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट इज टेकन एज मोबाइल फेज। ठीक है, नॉन पोलर कंपाउंड्स इन मिक्सचर के अंदर जो भी नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं दे विल पास मोर क्विकली थ्रू द कॉलम, जल्दी जल्दी पास हो जाएंगे कॉलम से। क्यों होंगे, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स विल स्टिक लॉन्गर टू द पोलर सिलिका देन नॉन पोलर कंपाउंड्स। पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो पोलर सिलिका से अटैच हो जाएंगे, जबकि नॉन पोलर वाले होंगे नहीं तो जल्दी जल्दी मूव कर लेंगे। तो बेसिकली हम नॉर्मल फेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है कि मोबाइल फेज को हम नॉन पोलर लेते हैं जो कि जनरली हाइड्रोफोबिक होता है, और स्टेशनरी फेज को हम पोलर लेते हैं जो कि जनरली हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये है मोबाइल नॉर्मल फेज के बारे में। अब देख लेते हैं इसका सेकेंड टाइप जो कि है रिवर्स फेज। रिवर्स फेज में क्या होता है, कॉलम फिल्ड विद सिलिका पार्टिकल्स विच आर मॉडिफाइड टू मेक देम नॉन पोलर। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास स्टेशनरी फेज था ना, जो हमारे पास ये वाला स्टेशनरी फेज था पोलर था, इसको हमने नॉन पोलर में कन्वर्ट कर दिया है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है नॉन पोलर के अंदर। किसमें, रिवर्स फेज के अंदर हमने इसको नॉन पोलर बना दिया है। ठीक है, दिस इज डन बाय अटैचिंग लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स टू इट्स सरफेस। और ये हमने कैसे करा है कि सिलिका के जो मॉलिक्यूल्स थे ना वहाँ पर हमने लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन्स अटैच कर दिया है।
जिसकी वजह से कि वो अब नॉन पोलर हो गया है। वाटर प्लस मिसिबल सॉल्वेंट जैसे कि मिथेनॉल इज टेकन एज मोबाइल फेज विच इज़ पोलर, और मोबाइल फेज की फॉर्म में यहाँ पर जो हमने सॉल्वेंट लिया है वो हमने नॉन पोलर से कन्वर्ट कर दिया है इनटू पोलर। अब समझ रहे हो, रिवर्स हुआ है, रिवर्स फेज में रिवर्स हुआ है। जो स्टेशनरी फेज था उसको हमने, वो रिवर्स हो गया, पोलर से नॉन पोलर हो गया है। मोबाइल फेज जो नॉन पोलर था वो नॉन पोलर से पोलर हो गया, तो इसमें उल्टा हो गया, ठीक है। सो मोबाइल फेज के लिए हमने क्या लिया है, वाटर प्लस कोई भी मिसिबल सॉल्वेंट जो कि पोलर हो। पोलर solvent will pass more quickly because of strong interactions between polar solvent and polar molecules in sample mixture। अब क्योंकि ये नॉन पोलर हो चुका है और जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो पोलर हो चुका है, अगर इस सैंपल के अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर पोलर की इंटरेक्शन यहाँ पर होगी मोबाइल फेज में, यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं अगर मिक्सचर के अंदर, स्टेशनरी फेज जो है वो नॉन पोलर है, इंटरेक्ट नहीं करेंगे और पोलर मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी मूव कर लेंगे। अगर सैंपल के अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है तो नॉन पोलर इंटरेक्शन होगी, यहाँ पर अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, स्टेशनरी फेज के नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और लेट मूव करेंगे, स्लो मूव करेंगे, ठीक है जी। यही था पूरा का पूरा आपका रिवर्स फेज के बारे में, ठीक है। Polar solvent will pass more quickly because of strong interactions between polar solvent and polar molecules in the sample mixture, and non-polar molecules will pass slowly। non-polar वाले इंटरेक्शन करने लग जाएंगे और स्लोली पास होंगे। दिस फेज इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर HPLC। सबसे ज़्यादा इस फेज का हम यूज़ करते हैं HPLC टेक्निक के लिए, रिवर्स फेज का, ठीक है। इसमें हमने क्या लिया, इसमें हमने मोबाइल फेज जो है वो पोलर लिया है और स्टेशनरी फेज जो है वो हमने नॉन पोलर लिया है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। सो आई होप आपको नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी समझ आ गई होगी। इसके बाद जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो है साइज एक्सक्लूजन। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें हम साइज के बेसिस पर सेपरेशन होगी, नाम से क्लियर है। मोलिक्यूल्स डिफ्यूज इनटू पोर्स ऑफ अ पोरस मीडियम एंड आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव साइज टू पोर साइज। उनके पोर साइज के बेसिस पर वो सेपरेट होंगे। जो लार्ज मोलिक्यूल्स होंगे वो पहले इल्यूट हो जाएंगे और जो स्मॉल मोलिक्यूल्स है वो बाद में इल्यूट होंगे, क्योंकि जो स्मॉल मोलिक्यूल्स हैं वो फेज के साथ इंटरेक्शन करने लग जाएंगे और लार्ज मोलिक्यूल्स इंटरेक्शन कर नहीं पाएंगे तो वो फटाफट से मूव हो जाएंगे। तो अगर किसी सैंपल को हम सेपरेट करना चाहते हैं जिसके अंदर बड़े और छोटे मोलिक्यूल्स हैं तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अब आयन एक्सचेंज है तो आयंस की हेल्प से हम मूव कराएंगे, ठीक है ना। तो कॉलम कंटेन्स आयनिक ग्रुप्स एंड मोबाइल फेज इज बफर। मोबाइल फेज जो है उसे हम बफर ले रहे हैं और कॉलम के अंदर हमने आयनिक ग्रुप्स लगा एड्जॉर्ब करा दिए हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव आयनिक फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स कैरिंग चार्ज्ड ग्रुप्स ऑफ अपोजिट चार्ज टू दोज ऑफ द स्टेशनरी फेज। अब जब मॉलिक्यूल्स हैं वो किस बेसिस पर सेपरेट होंगे कि अट्रैक्टिव आयनिक फोर्सेस के बेसिस पर। जो कैसे किन किन के बीच में लगेंगे वो फोर्सेस, बिटवीन मॉलिक्यूल्स कैरिंग चार्ज्ड ग्रुप्स ऑफ अपोजिट चार्ज। जो अपोजिट चार्ज के ग्रुप्स होंगे ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे तो वो ज़्यादा इंटरेक्शंस करेंगे और कुछ ग्रुप्स जो हैं अपोजिट होंगे वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, मूव कर जाएंगे। तो आयंस की इस तरह से इंटरेक्शंस के बेसिस पर सेपरेट हो जाएंगे कंपोनेंट्स। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट एनायंस एंड केटायंस। ये वाली जो टेक्निक है ये जनरली हम एनायंस या केटायंस को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो दीज वर द 4 टाइप्स ऑफ HPLC। Next we have the applications of HPLC. So एप्लीकेशंस इसकी बहुत ही वाइड रेंज में एप्लीकेशंस है, मतलब आप कहीं पर भी कोई भी एस्पेक्ट उठाकर देख लो वहाँ पर HPLC कोई ना कोई आपको एप्लीकेशन मिल ही जाएगी। तो ये कुछ स्पेसिफिक मैंने नोट डाउन की है, आप ये वाली भी याद रख सकते हैं। एप्लीकेशंस: एनालिसिस ऑफ ड्रग्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स, पोल्यूटेंट्स इन एनवायरमेंटल एनालिटिक्स, determination of drug in biological matrices, isolation of valuable products, quality control of industrial products and fine chemicals, separation and purification of biopolymers and water purification। ये कुछ एप्लीकेशंस है HPLC की। इसके बाद हम देख लेते हैं उसकी एडवांटेजेस। HPLC की तो भाई एडवांटेज है क्योंकि बहुत ही हाई परफॉर्मेंस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है ये। एक तो इसकी स्पीड की वजह से, क्योंकि हम पंप का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही तेज़ी से ये प्रोसेस हो जाता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। एफिशिएंसी, जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं वो बहुत एफिशिएंट होते हैं, बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। वर्सेटाइल एंड एक्सट्रीमली प्रिसाइज, मतलब जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं ना उनमें कुछ ऐसी शक की गुंजाइश नहीं होती और बहुत वर्सेटाइल टेक्निक है ये। बहुत वाइड रेंज ऑफ मिक्सचर्स के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। वर्सेटाइल एंड एक्सट्रीमली प्रिसाइज व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफाइंग एंड क्वांटिफाइंग केमिकल कंपोनेंट्स। मतलब केमिकल कंपोनेंट्स अगर आपको कोई भी सेपरेट करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, क्वांटिफाई करना चाहते हैं तो HPLC से अच्छी टेक्निक कोई हो नहीं सकती, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द एडवांटेजेस। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।